पहले की पृथ्वी एक आग का गोला, उथल पुथल वाली, जिस पर एस्टेरॉयड महासागर नहीं थे, कोई जीवन नहीं था, बस एक बंजर चट्टान अंतरिक्ष में घूम रही थी। लेकिन जैसे जैसे ग्रह ठंडा हुआ, सदियों तक लगातार बारिश होती रही, जिससे गड्ढे भर गए और पहले आदिम महासागर बने, एक गर्म, रसायन समृद्ध सूप। इन पानी में जरूरी तत्व थे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फोर। बिजली, पराबैंगनी विकिरण और गहरे समुद्र के वेंट से निकली गर्मी ने इस आदिम मिश्रण को ऊर्जा दी। साधारण अणु ज्यादा जटिल कार्बनिक यौगिक बनाने लगे, जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। बहुत लंबे समय तक ये अणु खुद को दोहराना सीख गए और सुरक्षात्मक झिल्लियों में बंद हो गए, जिससे पहली साधारण कोशिकाएं बनी। गैर जीवित से जीवित पदार्थ में यह क्रमिक परिवर्तन पृथ्वी के इतिहास की सबसे गहरी घटना है। इन विनम्र शुरुआत से जीवन की अटूट श्रृंखला लगभग 4 बिलियन साल पुरानी है, जो आज हम जो अविश्वसनीय विविधता देखते हैं उसमें फैल गई है। जीवन की उत्पत्ति की कहानी प्रकृति की रचनात्मक शक्ति का एक प्रमाण है। शुरुआती पृथ्वी एक गृह प्रयोगशाला थी, जिसमें जीवन के उभरने के लिए सभी सही सामग्री और ऊर्जा थी। पहली कोशिकाओं ने जीव विज्ञान की सुबह को चिह्नित किया, जो आने वाली हर चीज के लिए मंच तैयार कर रही थी। हर जीवित चीज अपनी वंशावली को इस प्राचीन चमत्कारी क्षण से जोड़ती है। बांझ चट्टान से जीवंत ग्रह तक की यात्रा प्रकृति के नियमों के भीतर छिपी क्षमता को प्रकट करती है। हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांडीय कहानी में निहित है, और यह सब पृथ्वी की बेचैन तूफानी सुबह में शुरू हुआ। जीवन की चिंगारी कैसे जली, इसे समझाने के लिए दो मुख्य वैज्ञानिक विचार प्रतिस्पर्धा करते हैं। एबायोजेनेसिस का सुझाव है कि जीवन पृथ्वी पर गैर जीवित पदार्थ से कदम दर कदम प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न हुआ। पैनस्पर्मिया का प्रस्ताव है कि जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स या यहां तक कि सूक्ष्म जीव अंतरिक्ष से आए धूमकेतु या उल्कापिंडों पर सवार होकर। वैज्ञानिक इन विचारों का परीक्षण प्राचीन चट्टानों, उल्कापिंडों का अध्ययन करके और लैब में शुरुआती पृथ्वी की स्थितियों को फिर से बनाकर करते हैं। यह उत्तर कहीं और जीवन की हमारी खोज को आकार देता है। यदि जीवन यहाँ शुरू हो सकता है, तो यह ब्रह्मांड में आम हो सकता है। यदि यह अंतरिक्ष से आया है, तो इसके बीज दूर दूर तक फैले हो सकते हैं। इन संभावनाओं की खोज हमें जीवित होने का क्या मतलब है, इसकी सीमा तक ले जाती है। एबायोजेनेसिस एक ऐसी दुनिया को चित्रित करता है जहां जीवन रसायन विज्ञान का एक स्वाभाविक परिणाम था। 1950 के दशक में मिलर और यूरे के प्रयोग से पता चला कि एक नकली शुरुआती पृथ्वी के वातावरण में बिजली अमीनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकती है। इसके बाद ये छोटे अणु लंबी श्रृंखलाओं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में जुड़ गए, संभवतः मिट्टी पर या हाइड्रोथर्मल वेंट के पास। आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना बताती है कि आरएनए, जो जानकारी संग्रहित करने और प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में सक्षम है, पहला आनुवंशिक पदार्थ था। पानी में लिपिड बुलबुले बना सकते हैं, इन अणुओं को फंसा सकते हैं और प्रोटोसेल बना सकते हैं। जीवन के रसायन विज्ञान के लिए आदिम कंटेनर। प्रत्येक कदम साधारण अणुओं से लेकर स्वप्रतिकृति प्रोटोसेल तक प्रयोगों और सबूतों द्वारा समर्थित है। एबायोजेनेसिस को चमत्कारों की आवश्यकता नहीं है, बस समय, रसायन विज्ञान और ऊर्जा। यह बताता है कि जीवन ग्रहीय प्रक्रियाओं का एक स्वाभाविक परिणाम है। पैनस्पर्मिया एक ब्रह्मांडीय मोड प्रदान करता है। जीवन या इसके घटक अंतरिक्ष से आए हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव अत्यधिक ठंड, विकिरण और यहां तक कि अंतरिक्ष के निर्वात में भी जीवित रह सकते हैं, जैसा कि अंतरिक्ष यान पर प्रयोगों से पता चला है। मर्चिसन जैसे उल्कापिंडों ने पृथ्वी पर अमीनो एसिड और न्यूक्लियोबेस पहुंचाए हैं, यह साबित करते हुए कि कार्बनिक अणु अंतरिक्ष में बनते हैं। लिथोपैनस्पर्मिया बताता है कि जीवन अन्य दुनिया से निकली चट्टानों के अंदर यात्रा करता था। स्यूडोपैनस्पर्मिया का प्रस्ताव है कि केवल कच्चे घटक ही पहुंचे। कुछ तो निर्देशित पैनस्पर्मिया के बारे में भी अनुमान लगाते हैं, उन्नत सभ्यताओं द्वारा जानबूझकर भेजा गया जीवन। लेकिन पैनस्पर्मिया यह नहीं बताता कि जीवन कैसे शुरू हुआ, केवल यह कि यह यहाँ कैसे पहुंचा होगा। अंतरिक्ष यात्रा में जीवित रहना खतरनाक है और अधिकांश वैज्ञानिक एबायोजेनेसिस को अधिक पूर्ण व्याख्या मानते हैं। फिर भी पैनस्पर्मिया हमें याद दिलाता है कि जीवन की कहानी केवल पृथ्वी से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। पहली साधारण कोशिकाएं लगभग 4 बिलियन साल पहले दिखाई दी, जिससे जीवन की विकासवादी यात्रा शुरू हुई। 2 बिलियन साल तक जीवन सूक्ष्म था। बैक्टीरिया और आर्किया चुपचाप ग्रह को बदल रहे थे। साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण का आविष्कार किया, ऑक्सीजन जारी किया और ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट को ट्रिगर किया, जिसने पृथ्वी के वातावरण को बदल दिया और विकास को प्रेरित किया। यूकैरियोट्स, नाभिक वाली कोशिकाएं उभरी।
जिससे अधिक जटिलता संभव हुई। कुछ यूकेरियोट्स ने कॉलोनियां बनाई, जिससे बहुकोशिकीय जीवन का विकास हुआ। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, लगभग 541 मिलियन साल पहले जानवरों की विविधता का एक विस्फोट हुआ। कठोर कवच, कंकाल और जटिल शारीरिक बनावट। पौधों ने भूमि पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जानवरों ने उभयचर मछलियों से विकसित हुए, फिर सरीसृप और अंततः डायनासोर ने 150 मिलियन साल तक शासन किया। स्तनधारी डायनासोर की छाया में जीवित रहे जब तक कि एक बड़े उल्कापिंड ने सरीसृपों के शासनकाल को समाप्त नहीं कर दिया। डायनासोर के जाने के बाद स्तनधारियों में विविधता आई, जिससे प्राइमेट्स, हमारे दूर के पूर्वज, पैदा हुए। प्रत्येक विकासवादी छलांग पर्यावरणीय परिवर्तन, विलुप्त होने और अनुकूलन द्वारा आकारित थी। जीवन की कहानी लचीलेपन और परिवर्तन की है। एकल कोशिकाओं से लेकर जटिल जीवों तक जीवन की महाकाव्य समयरेखा ने हमारे लिए मंच तैयार किया। डायनासोर के बाद प्राइमेट्स जंगलों में पनपे, छोटे, फुर्तीले, पकड़ने वाले हाथ और तेज दृष्टि वाले। लाखों सालों में प्राइमेट्स बंदरों और वानरों में विविध हुए। हमारी वंशावली महान वानरों से संबंधित है। चिंपैंजी हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हैं। जैसे जैसे अफ्रीका के जंगल सिकुड़ते गए, कुछ वानरों ने जमीन पर जीवन के लिए खुद को ढाल लिया, जिससे द्विपादवाद, सीधा चलना विकसित हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे प्रसिद्ध लूसी 3 मिलियन साल पहले सीधे चलते थे, वानरों और मनुष्यों के बीच की खाई को पाटते हुए। उपकरणों का उपयोग होमो हैबिलिस के साथ उभरा, जो बुद्धि और आहार में एक छलांग को चिह्नित करता है। बड़े दिमाग और बेहतर उपकरण ने विकास के एक फीडबैक लूप को बढ़ावा दिया। इन शुरुआती होमोनिड्स ने हमारे अपने जीनस होमो के उदय के लिए मंच तैयार किया। पेड़ों से सवाना तक की हमारी यात्रा मानव बनने की दिशा में पहला कदम था। होमो इरेक्टस ने आग पर महारत हासिल की, महाद्वीपों में फैल गए और 10 लाख साल से भी ज्यादा समय तक जीवित रहे। निएंडरथल और अन्य मानव प्रजातियां ग्रह पर साझा करती थीं, लेकिन होमो सेपियंस 300,000 साल पहले उभरे ने भाषा, कला और जटिल समाजों का विकास किया। हमारे पूर्वज अफ्रीका से बाहर चले गए, अंततः अन्य मानव प्रजातियों की जगह ले ली। जीवाश्म, आनुवंशिकी और शरीर रचना विज्ञान हमारी साझा विकासवादी कहानी को प्रकट करते हैं। हम सभी जीवन से गहराई से जुड़े हुए हैं। अनुकूलन और लचीलेपन द्वारा आकारित एक विशाल परिवार वृक्ष का हिस्सा है। अपनी उत्पत्ति को समझना हमें अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करना और हमारे एकमात्र घर के बुद्धिमान संरक्षक बनना। हमारी कहानी जिज्ञासा, करुणा और भविष्य को आकार देने की शक्ति की है।